हेलो गाइस, वेलकम टू कोविड एमबी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज बेसिकली हमने दो पोजीशंस ली थी, जिंदल स्टील पे और गेल पे। तो यहाँ आप देखोगे जिंदल स्टील पे मैंने 1026 पे लिया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से, आई विल टेल यू वाई। उसके बाद मैंने गेल की ली थी। तो पहले मैं जिंदल स्टील का आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली मैंने यहाँ अगर आप देखोगे पंच किया था ऑर्डर 1026 पे, ठीक है। 1026 पे मैंने शॉर्ट किया 389.55 के लेवल पे। तो ये मैंने मार्क कर रखा है 389.55 अराउंड दिस लेवल पे मैंने लिया था अपना शॉर्ट पोजीशन इस वाली कैंडल पे। लाइक हमने 1026 पे लिया, ओके। तो 1026 हो गया हमारा। ये रेड कैंडल पे मैंने अपना शॉर्टिंग पोजीशन लिया था। क्यों लिया था मैं आपको ये बताता हूँ। ओके, मैंने जो मार्क किया है ये रेड ग्रीन ये ब्लू है, क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइज, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं ट्रैपिंग कैंडल कॉन्सेप्ट, ओके। तो इसमें क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं कि पहली ऐसी कौन सी रेड कैंडल इंक्रीजिंग में या ग्रीन कैंडल इंक्रीजिंग में है, ताकि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो पहले अगर हम यहाँ से जाएँ, इसमें देखेंगे वॉल्यूम कम हुआ। इसमें फिर आप देखेंगे वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, ठीक है। इसमें अब वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो आप देखोगे, सॉरी ये यहाँ पर लगानी चाहिए था, हाँ। आप देखोगे पहली ऐसी रेड कैंडल है जिसमें आज वॉल्यूम इंक्रीज हुआ प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से, ठीक है। तो इसको हमने मार्क कर दिया एज एन रेड की तरह। ये बेरिश हुआ ना रेड इसलिए। और ये मार्क कर दिया उस टाइम तक का हमने, ये उस टाइम तक का हाई ये होगा। फिर मार्क कर लिया देन रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनी लो वॉल्यूम, फिर एक हाई वॉल्यूम से रेड कैंडल बनी। आप देखोगे ऊपर की तरफ विक गई पर ये इसको सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे लो वॉल्यूम, फिर आप देखोगे ये वाली जो एक कैंडल है इसमें प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से इंक्रीजिंग वॉल्यूम में आया है साइन। तो मतलब ये पहली ऐसी कैंडल थी आज जिसने ग्रीन वॉल्यूम बढ़ा के दिया है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से यहाँ पोजीशन में पहली ऐसी ग्रीन कैंडल है प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से जिसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम से बाय ऑर्डर आए हैं। तो उस तक का हमारा लो क्या था, ये था लो। तो हमने यहाँ पर इसको एज एन ग्रीन लाइन बना दिया है एज एन सपोर्ट की तरह, ठीक है। अब उसके बाद हमें ऐसी ग्रीन कैंडल देखनी होती है जिसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो 5 मिनट प्रीवियस कैंडल से। तो आप देखोगे ये हमने बनाया था। इसके बाद आप देखोगे डिक्रीज रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो ये वाली, ये ग्रीन कैंडल में आप देखोगे पिछले कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर यही चीज़ कम होती इस वाली रेड कैंडल से यहाँ होता तो हम इसको मानते नहीं। फिर हम कोई और ऐसी ग्रीन कैंडल ढूंढते जिसकी प्रीवियस जो कैंडल है वो कम हो, ठीक है ना, प्रीवियस वॉल्यूम से। तो इसको हम कहते हैं बायस ट्रैपिंग कैंडल। बायस ट्रैपिंग कैंडल मतलब यहाँ पर बहुत लोग काइंड ऑफ यहाँ पर बाय ऑर्डर डालेंगे पर हमने उल्टा किया है, सेल ऑर्डर डाला है, ठीक है। और इसमें मतलब बेसिकली हमें इसमें ट्रैपिंग कैंडल फाइंड आउट करनी होती है। जो ट्रैपिंग कैंडल हमने फाइंड आउट करी कि प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से कौन सी इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, तो हमने ये फाइंड आउट किया। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इसके लो का ब्रेक करने का इंतजार करना होता है, ठीक है। तो ये दूसरी कैंडल में इसका लो भी ब्रेक हो गया था, आप देखोगे, ठीक है ना। ये लो ब्रेक हुआ। उसके बाद मैं रिट्रेसमेंट का थोड़ा वेट कर रहा था पर एक मूवमेंट ऐसा लगा तो मुझे लगा ये काफ़ी नीचे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ शॉर्ट रख दिया और उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस मैंने रखा था अपना 392.75 का, ठीक है ना। 392.75। तो बेसिकली यहाँ रखा था। तो आप देखोगे अगर शायद मैं स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखता तो डेट वुड हैव बीन ग्रेट फॉर अस, ठीक है ना। मेरा वैसे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 का था। अगर मैंने ट्रेड सही भी जाता तो भी मैं एग्जिट यहाँ कहीं करता, पर अभी शायद मैं यहाँ एग्जिट कर देता, ठीक है ना। तो ये उसी समय स्टॉप लॉस हिट हुआ और आप देखोगे फिर पूरा सडन मूवमेंट डाउनवर्ड्स गया, ठीक है। सिंपल था। पहला ऐसा रेड कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल देखिए जिसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो 5 मिनट प्रीवियस से, जिससे रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट हो सके। उसके बाद एक ऐसा ग्रीन कैंडल देखिए जो प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से ज़्यादा इंक्रीजिंग वॉल्यूम में हो, उसको कहते हैं बायर स्टेपिंग कैंडल। और उस कैंडल का जब लो टूटे तो आप सेल डाल दीजिए। और इसमें बेसिक आर जो होता है आप 1:1 भी ले सकते हैं, 1:5, 1:1.5 ले सकते हैं, 1:2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट मैंने लगाया था यहाँ गेल पे। इस पे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, आप देखोगे। वरना अगर मेरे को अभी प्रॉफिट हो रहा होता तो 250 क्वांटिटीज इंटू 6 अराउंड मेरे को 1500 रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट हो गया होता अच्छा खासा। तो दैट वॉज इट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यही कॉन्सेप्ट गेल में। अब देखिए यहाँ पर ये पहली कैंडल थी, ग्रीन वॉल्यूम था। इसके बाद ये रेड लो वॉल्यूम आया, फिर लो वॉल्यूम आया, फिर आप देखोगे इंक्रीजिंग वॉल्यूम में पहली ऐसी ग्रीन कैंडल है जिसमें प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम दिया है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर मार्क कर दिया इस ग्रीन कैंडल को एज एन पहला कैंडल आज का जो प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम पे था। उस
टाइम तक का लो क्या था, यही था हमारा दिन का लो, जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ अब डार्क, जैसे पहले मैंने आपको ये जनरल स्टील में ऐसे करके दिखाया, सेम वही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते गए इंक्रीजिंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग वॉल्यूम, अब हमें क्या रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आप देखोगे इसमें भी जो वॉल्यूम था, फिर आप इसमें वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लिखा है वॉल्यूम, जब मैं कर्सर यहाँ ले जाऊँगा आप देखना कर्सर को, ठीक है। इसमें देखिए कितना वॉल्यूम है 80.33 के, इसके बाद कितना है 82.79, मतलब ये ऐसी पहली आज रेड कैंडल है जो प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम पे थी। तो ये कैंडल हमने एज एन मार्क कर दिया है रेड कैंडल पहला, और इसके अकॉर्डिंगली उस टाइम तक का हमारा हाई क्या था, हाई पॉइंट था ये वाला 950 का जो कैंडल था, इसको हमने रेड कैंडल से फिर से मार्क कर दिया है एज एन रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें फिर सिमिलरली ये देखना है कि ऐसी कौन सी ग्रीन कैंडल है जिसमें प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम में अब आया हो बायर, ठीक है ना, वॉल्यूम, ताकि उसको हम बायर स्ट्रैपिंग कैंडल की तरह कंसीडर कर सकें। तो आप देखोगे ये वाली कैंडल पे हमारा ये वाली कैंडल पे हमारा सपोर्ट फाइंड आउट हो गया था, यही वाली कैंडल पे हमारा रेजिस्टेंस। अब आप देखोगे इसके जस्ट बाद वाली कैंडल में इंक्रीजिंग वॉल्यूम आया है, तो ये हो गया हमारा बायर स्ट्रैपिंग कैंडल। तो अब हमें सिंपल क्या करना है, हमें इसका ये जो लो है हमें ये देखना है कि ब्रेक हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने, आप देखोगे वेट किया, ये इसका ब्रेक लो हो गया था, क्लोजिंग हुई थी, पर मुझे लगा इसके नीचे एक बार और पुश आएगा तो मैं ज़्यादा करूँगा, बट आई थॉट कि ये भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से नीचे इसने क्लोजिंग दी है, तो मैं आई कैन गो फॉर इट फर्दर, ठीक है। तो मैंने यहाँ रिट्रेसमेंट का वेट किया, उसके बाद आप देखोगे एक यहाँ पर आया लो, फिर उसके बाद जब ये भी ब्रेक होने लग गया था तो मैंने यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करी 147.90 पे 1053 पे, ठीक है। 1053 पे मतलब ये वाली कैंडल होगी, इस पे मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया, और नियरेस्ट जो स्विंग हाई होता है, मतलब ये रेजिस्टेंस पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, तो 0.60 का। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम 1:1 भी ले सकते हैं, 1:2, 1:1.5 के अकॉर्डिंग भी, ठीक है ना, मतलब 1:1.5। तो इसमें मैंने सोचा था 1:2, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ तक का सोचा था मैंने 1:2 का अकॉर्डिंग, ठीक है ना। पर लाइक मेरे को ये सपोर्ट पॉइंट दिखा तो आई थॉट कि ये एक बार ड्रास्टिक मूव आएगा तो यहाँ तक आ सकता है, एंड आई स्टिल थिंक अगर ज़्यादा बियरिश रहा तो आपका 145.5 समथिंग तक भी ये आ सकता है, ठीक है ना। तो एज ऑफ नाउ अब मैंने यहाँ पर अपना बुक कर लिया, अभी प्रॉफिट आप देखोगे 229 पे, ठीक है, 146.2 के लेवल पे, 146.2 के लेवल पे यहाँ पर मैंने अपना बुक कर लिया, अभी के अभी प्रॉफिट आप देखोगे 229 पे, ठीक है ना। 229 पे यही वाली कैंडल पे, जस्ट क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ से एक अच्छा फिर से मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट है, और ड्रास्टिकली इतना हमारा यहाँ पर निफ्टी बेरिश हो गया था, आप देखोगे एक ही बार में इतना मोमेंटम आया, ये वाला सपोर्ट तोड़ के ये सपोर्ट तक आ गया, भाई थोड़ा यहाँ रिट्रेसमेंट बनता ही बनता है, सेलर्स यहाँ पर अपना बुक करेंगे प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट। मेरी तरह यहाँ काफ़ी ने बुक किया होगा प्रॉफिट, एंड विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ दिस लाइक 2.8, अराउंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर बुक किया था इसमें 1000+ प्रॉफिट समथिंग। दो ट्रेड और सिमिलरली ली थी मैंने HDFC में और TCS में, इसी कॉन्सेप्ट से, पर उसमें भी स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया था। ये छोटी छोटी ट्रेड ली थी जस्ट टू सी वेदर दिस सेटअप कैन बी गुड और नॉट। बेसिकली दिस सेटअप जो जो मैंने आपको बताया बायर स्टेपिंग कैंडल का कॉन्सेप्ट, ये दोनों ट्रेड में ये तभी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जब ये डाउनवर्ड्स टू मूवमेंट में स्टॉक ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 127 का प्रॉफिट बुक किया है आज जो ओवरऑल था, बिकॉज 800 तो सुबह ही मेरा प्रॉफिट लॉस में आ गया था, लाइक लॉस में हो गया था, बट स्टिल विद 1:3 का रिस्क रेशियो के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर आज प्रॉफिट में हमारा डे गया है, ठीक है ना। तो ये आज का ट्रेड था, सिंपल सेटअप था जो मैंने आपको बताया। इसमें भी पहले ऐसी इंक्रीजिंग रेड कैंडल देखिए, रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, ग्रीन कैंडल फाइंड कीजिए, इंक्रीजिंग वॉल्यूम से प्रीवियस 5 मिनट कैंडल में सपोर्ट आ जाएगा, उसका जो लो होगा, ठीक है। फिर बायर स्ट्रेपिंग कैंडल ऐसी देखिए, ऐसी ग्रीन कैंडल जिसमें हाई वॉल्यूम हो प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से, उसका जब लो ब्रेक करे तो उस पर शॉर्ट कर दीजिए, उसका जो नियरेस्ट स्विंग हाई हो, नियरेस्ट स्विंग हाई यही था, मैंने ये लगा दिया था, बट कहीं ना कहीं थोड़ा ये ऑब्वियसली यहाँ पर काफ़ी लोग का स्टॉप लॉस हिट होके नीचे आ गया, तो थोड़ा ऊपर आप लगा सकते हो, कोई भी नियरेस्ट स्विंग है उसका थोड़ा ऊपर इधर कहीं लगा लीजिए, इसके भी थोड़ा ऊपर आप लगा सकते थे, तो भी अब हमारा 1:3 के अकॉर्डिंग अभी अचीव हो गया होता टारगेट। सेम यहाँ पर गेल का भी कॉन्सेप्ट था। तो आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो, डू प्रोवाइड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।